हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस के अंदर आपके पास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करना। ठीक है, ये जो है सारे एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, तो इनके अंदर सबसे पहले जो इनकी वर्किंग है ना वो आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। डेरिवेशन तो इनके अंदर नाम मात्र का है, इनके अंदर जो वर्किंग है, थ्योरी है, वो आपको अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। तो इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक बैटरी लगा रखी है, सेल लगा रखा है हमने। ठीक है, ये हमारे पास एमीटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये की हो गई। इसको ऑक्सिलरी सर्किट बोलते हैं, ये वाला जो है। ठीक है, इस सेल को, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी सर्किट। ठीक है, उसके बाद में इसको हम ड्राइवर सेल का नाम भी दे देते हैं। उसके बाद में नीचे हमारे पास ये है, ये दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ हमें डिटरमाइन करना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये दूसरा रेजिस्टेंस R1, ये सेकंड की K1, ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है। यहां पर ये 1 मीटर की वायर है जिसको आपको जॉकी को इस वायर के ऊपर प्रेस करना है और जहां पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे उस लेंथ को आपको नोट करना है। ये है इसके अंदर प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी के अंदर। देखिए, पोटेंशियोमीटर के अंदर जो है वो एक्चुअली में हम पोटेंशियल डिफरेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस या कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल इसके लिए यूज किया जाता है। यहां पर इसके अंदर जो रीडिंग आती है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। ठीक है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो हम वोल्टमीटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेजरमेंट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है क्योंकि वोल्टमीटर जो होता है वो सर्किट के अंदर से कुछ करंट ड्रा कर लेता है, इसी वजह से उसके अंदर एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ पाती है। लेकिन यहां जो पोटेंशियोमीटर है इसके अंदर जो रीडिंग आती है वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम वर्किंग की बात करते हैं इसी के अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस के की को क्लोज करेंगे। जैसे हमने इस के की को क्लोज किया, ऑक्सिलरी सर्किट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर से हमारे पास करंट फ्लो करेगा। क्लियर हुआ? अब हम यहां पर जो की जो है इसको प्रेस करेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले फर्स्ट ए एंड के ऊपर प्रेस करेंगे, फिर बी एंड के ऊपर प्रेस करेंगे। जैसे दोनों साइड में अगर डिफ्लेक्शन हो रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर तो आपके कनेक्शन सही है, अदरवाइज आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं गलती है। अब मान लो एक ही साइड में हम देखा कि यहां पर प्रेस किया, फिर वो एक साइड में डिफ्लेक्शन होने लग रही है, फिर यहां पर प्रेस किया तो डिफ्लेक्शन वो एक साइड में फिर है लेकिन इधर लार्ज हो जाती है। तो यहां पर क्या दिक्कत आ जाती है, आपको ये सब चीजें सर्किट के अंदर विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपका इस ए एंड की साइड में कनेक्ट होना चाहिए और इधर ये वाला जो सेल है इस सेल का भी आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ही इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल आपने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया तो उस केस में आपकी जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर के अंदर वो एक साइड में आएगी। जब आप जॉकी को प्रेस करोगे इधर तो वो आपकी डिफ्लेक्शन एक ही साइड में आएगी अगर आपने इसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए के साथ कनेक्ट नहीं किया तो। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर आता है कि इस सेल का जो ईएमएफ है, ये इसको ड्राइवर सेल में बोलने लग रहा हूं। ठीक है, तो इस सेल का जो ईएमएफ है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए इस सेल के ईएमएफ से। ठीक है, आई बात समझ में? ये विशेष तौर पे प्रिकॉशंस मान लो आप, ये आपको याद रखनी पड़ेंगे अच्छी तरह से, अदरवाइज आपके कनेक्शन, आपकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। दूसरा, ये नहीं कि हम जैसे एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं तो आपने की को ऑन करके प्रेस करके एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको इसमें करंट फ्लो करना छोड़ दिया। नहीं, अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए यहां पर करंट छोड़ दिया तो उसी केस में आप यहां पर जो इसके अंदर है हीट होके, ये जो वायर हमारे पास 1 मीटर की हम यूज करने लग रहे हैं, ये आपकी ज्यादा हीट होके मेल्ट होके ब्रेक भी हो सकती है। ठीक है, और ज्यादा हीट हो जाएगी तो टेम्परेचर भी चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रिकॉशंस हैं, ये आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो के की है, इस की को क्लोज करेंगे और की को जैसे क्लोज किया तो इसके अंदर ऑक्सिलरी सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, I इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, E अपॉन में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। कैपिटल R सबसे पहले जैसे की को क्लोज किया, यहां से हम एक सूटेबल रेजिस्टेंस का यूज करेंगे यहां पर इसी के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में?
और तो हमारे पास इस सर्किट के अंदर कितना करंट होगा, आई ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल के आर क्या है हमारे पास, स्मॉल आर इसका रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर, जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे बेस है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था, कल हमने डिस्कस किया था, फॉलो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और उस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमने कांस्टेंट लिया था के क्या है हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो वही वैल्यू हम इसी के अंदर फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसी का हेल्प लेके हम सोल्व करेंगे। तो जैसे हम उसके बाद में हमारे पास इस की को क्लोज करने के बाद में हम जो K1 की है इस K1 की को क्लोज करेंगे। जैसे K1 की को क्लोज करेंगे तो कुछ पोटेंशियल आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो आपकी जो बैलेंसिंग लेंथ पहले जो आ रही थी अब वो चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि कुछ पोटेंशियल आपका इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा। अब इस सर्किट के अंदर तो करंट फ्लो कब होता है, जब ही होगा जब इसकी को क्लोज करेंगे, अदरवाइज तो इसी के अंदर होगा सिर्फ ऑक्सिलरी में। ठीक है, तो जैसे हमने इसकी को क्लोज किया तो कुछ पोटेंशियल आपका इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया, तो आपकी लेंथ चेंज हो जाएगी। उसके बाद हम दोबारा से चेक करते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर, यहां पर नल पॉइंट निकालते हैं, उस लेंथ को हम नोट करते हैं। तो इस बैलेंसिंग लेंथ को हमने नाम दिया स्मॉल एल, एंड कैपिटल एल है वो इस पूरी कंप्लीट वायर है जो हमने इस पोटेंशियोमीटर के अंदर ले रखी है यहां पर। ठीक है, वो कैपिटल एल नाम दे दिया हमने। तो सबसे पहले हमने देखा कि जैसे की को क्लोज किया तो हमारे पास करंट इतना आ रहा है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो हमने स्मॉल आर रेजिस्टेंस माना है कितना पोटेंशियल होगा इसके अक्रॉस, तो वो पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा, V इक्वल टू ओम्स लॉ से आई आर, आई किसके इक्वल है, E अपॉन में R प्लस स्मॉल r इनटू में स्मॉल r। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें पता होना चाहिए इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो सबसे पहले हम इसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। अब हम तो पोटेंशियल तो हमारे पास आ चुका है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, K इक्वल टू क्या होता है भाई, V बाई L। V कितना है हमारे पास, ये रहा, कितना है भाई, स्मॉल e इनटू में R अपॉन में कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। तो K इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल तो आ चुका है, पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है भाई पोटेंशियोमीटर वायर की, कंप्लीट वायर की बात करता हूं, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, कैपिटल L। कैपिटल L जो है वो ये कंप्लीट वायर की लेंथ है। तो हमें निकालना पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास आ चुका है, तो V इक्वल टू KL, K की वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी के अंदर, तो स्मॉल e इनटू में R अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू में स्मॉल l अपॉन में कैपिटल L। ये आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस टाइप से हम पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये तो हमने हमारे पास इसी के अंदर पहली एप्लीकेशन थी जो हमने डिस्कस की। अब इसकी के अंदर दो एप्लीकेशन और आती हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए तीनों एप्लीकेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हमारी माइंड में वो चीजें अच्छी तरह से सेट होती हैं। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास फिर वही बात है, हम भूल जाएंगे सर इसके अंदर रेजिस्टेंस कहां था, सेल कहां था। तो अब हम दूसरी एप्लीकेशन इसकी लेके चल रहा हूं मैं। सेकंड एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। दूसरी एप्लीकेशन लेके चल रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस करना है आपको, इस सर्किट के अंदर क्या डिफरेंस करना है। तो सर्किट के अंदर देखिए जहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स था इसको हटा के यहां पर हम क्या यूज करेंगे, अब रियोस्टेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे अब हम, रियोस्टेट। अब रियोस्टेट का काम क्या होता है, तो रियोस्टेट का काम होता है सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखना। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहां पर जो हम यूज कर रहे हैं वो अब रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, रियोस्टेट आ जाएगा। और दूसरा हमारे पास टॉपिक का क्या नाम है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो दो सेल हम यूज करेंगे यहां पर, ये हमारे पास एक सिंगल एक सेल ये हो जाएगा और एक सेल ये हो जाएगा आपके पास। तो यहां पर हम दूसरा सेल ये लो, फर्स्ट हो गया हमारे पास जिसका ईएमएफ E1, ये दूसरा सेल हो गया जिसका ईएमएफ E2 हो गया। ठीक है,
अब यहां पर हम टू वे की का यूज कर लेंगे, इसके अंदर हम टू वे की का यूज कर लेंगे। आई बात समझ में? अब इसकी वर्किंग के ऊपर आते हैं, इसके डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। सभी के अंदर वही बातें कंपेयर करके याद करोगे, तुरंत याद हो जाएगा। वैसे हमारे लिए थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा कि कौन से सर्किट के अंदर क्या कनेक्टेड था। ठीक है, तो अब हम इसी के अंदर बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें जिस भी सेल का ईएमएफ कंपेयर करना हो, प्रोसेस वो ही रहेगा, सब कुछ लगभग सेम सा ही होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस की को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस की को जैसे आपने क्लोज किया, ऑक्सिलरी सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जिस भी सेल का ईएमएफ निकालना है, ठीक है, जैसे हमें मान लो फर्स्ट सेल ये है हमारा, इसका ईएमएफ कंपेयर करना है। ठीक है, तो कर लो कंपेयर। अब ये यहां पर टू वे की का यूज कर रखा है हमने, तो फर्स्ट इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो अब इसको कनेक्ट किया इस सेल, तो कुछ पोटेंशियल जो होगा वो इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो कितना आ गया पहले सेल का ईएमएफ E1 KL1, और दूसरे सेल का, अब जैसे मैंने इसका कंपेयर कर लिया, इसको ओपन कर दो, फिर इसके साथ कनेक्ट कर दो, सेकंड वाले को क्लोज कर दो, तो अब दूसरी की बैलेंसिंग लेंथ पता लग जाएगी। फिर दोबारा से लेंथ को नोट कर लेंगे, दोबारा से हमारे पास चेक करेंगे गैल्वेनोमीटर की पोजीशन, यहां पर जॉकी की पोजीशन हम अलग अलग जगह पर दोबारा से चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां दोनों सेल्स का ईएमएफ जो है वो हमारे पास क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग है, तो दूसरी का ईएमएफ क्या आ जाएगा, E2 KL2, ये दूसरी वाली की बैलेंसिंग लेंथ है। समझ में आई बात? बैलेंसिंग लेंथ वो लेंथ जब गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो शो करे, मतलब नल डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये नल डिफ्लेक्शन हमारे पास कब शो होगी, जब ड्राइवर सेल का ईएमएफ, इस सेल का ईएमएफ हमेशा ज्यादा मिलेगा इससे। ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा ना, तभी हम इसका कंपेयर कर पाएंगे। क्योंकि देखो मैंने सबसे पहले इसके अंदर जब प्रोसेस चलाया था, तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस होता है ना, फिजिकल बैलेंस, उसके अंदर हम कितना वेट मेजरमेंट कर सकते हैं, वो उस फिजिकल बैलेंस की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात? जैसे गोल्डस्मिथ सोनार के पास जो फिजिकल बैलेंस होता है, उसके अंदर कोई हम 1 क्विंटल तक का वजन मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास मैक्सिमम, क्योंकि वहां पर उनकी जो फिजिकल, जो वहां पर जो मेजरमेंट करते हैं, उनकी मैक्सिमम 1 kg 2 kg ये सब चीजें होती हैं मैक्सिमम। मोस्टली तो क्या होता है, जैसे गोल्ड को हम बात करें तो तोड़े के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास 10 ग्राम 20, बस मैक्सिमम ये 100 ग्राम तक ये सब चीजें चलती हैं। तो उस फिजिकल बैलेंस में हम ज्यादा वेट का मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो वो चीजें हमारे पास। यहां पर इसका रोल सिर्फ इतना है कि इस सेल का ये ड्राइवर सेल, इसीलिए हम इसका ईएमएफ ज्यादा लेके चलते हैं, इसका कोई यूज नहीं है वैसे अगर हम बात करें तो। लेकिन इसका क्या है यहां पर रोल, क्या है यहां इसका रोल ये है कि इसका अगर ईएमएफ ज्यादा होगा तो ही यहां पर ड्रॉप हो पाएगा, तभी आपका गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर पाएगा, अदरवाइज तो कर नहीं पाएगा। मान लो सपोज करता हूं मैं कि यहां पर हमने ये सेल ले रखा है 4 वोल्ट का, और ये सेल अगर हमारे पास 5 वोल्ट का है, तो यहां पर तो वो नल पॉइंट आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है ये 5 वोल्ट तो आपकी यहां पर इस पूरी कंप्लीट वायर की लेंथ से भी ज्यादा पड़ रहा है पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जैसे 4 वोल्ट है, तो यहां पर अगर आपके पास 2 वोल्ट होगा या 1 वोल्ट होगा, तो ही हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ, मतलब गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दिखा पाएगा, अदरवाइज गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो ही नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले जैसे यहां पर मान लो ये 4 वोल्ट का है, ये यहां पर 2 वोल्ट का है, तब हम गैल्वेनोमीटर को से यहां पर नल पॉइंट ऑब्टेन कर पाएंगे, यहां पर जॉकी को हम प्रेस करेंगे, क्योंकि उतना ही पोटेंशियल हमारे पास। अब जैसे 2 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट जो है, ये 4 वोल्ट इस पूरी लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप होता है। ठीक है, और ये 2 वोल्ट है, अब ये लगभग मान लो हमें इसके अप्रोक्सीमेट सेंटर में हमने मान लिया बैलेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि इतना 2 वोल्ट का मतलब है कि इतना पोटेंशियल इस लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, और जब वो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है ना, तब वो आपके पास गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो डिफ्लेक्शन शो करती है। जैसे फिजिकल बैलेंस में क्या होता है, एक साइड में वेट रखा है अपने और एक साइड में दूसरा कोई भी सामान रखा है,
तो जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो अब उसकी नीडल जो है वो बिल्कुल सेंटर में आती है। उसी को तो हम बोलते हैं आपके पास कि नल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसी के अंदर कुछ वजन ही नहीं रखा है, वजन तो रखा है, मतलब वो दोनों साइड में बराबर हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी वो चीज है, गैल्वेनोमीटर की सुई नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल इस सेल का था उतना पोटेंशियल इस लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तब गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो दिखा रही है। आई बात समझ में? पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बढ़िया ढंग से समझो इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस सेल के कंपेयर ईएमएफ को कंपेयर करना था हमें, तो इस सेल के ईएमएफ को यहां से इसके साथ टच किया, अब ये की क्लोज हो गई। इस सेल के ईएमएफ यहां दोबारा से नल पॉइंट चेक किया हमने, लेंथ नोट कर लिया कितनी आ गई L1। अब इसको ओपन था हमारे पास, अब इसको ओपन करके इसको क्लोज कर दो, ठीक है। इसको क्लोज किया तो इसका ईएमएफ कंपेयर कर लिया, दोबारा से बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो गई क्योंकि इसका ईएमएफ अलग है ना, सेम थोड़ी है। अगर सेम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी सेम आएगी, ठीक है। तो अलग है इसका, तो ईएमएफ इसका कितना हो जाएगा, E2 = KL2। कंपेयर करना था, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना रेशियो आ गया हमारे पास, E1/E2 = K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिलेगा L1/L2। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसको, ये सेकंड एप्लीकेशन थी। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी तीसरी एप्लीकेशन लेके चलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।